नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारे देश के महान उद्योगपति श्री रतन जी टाटा जी। जो पिछले एपिसोड में एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो 5 महारथी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये कंटिन्यू है। अब हम बात करेंगे रतन जी टाटा की। इनका नंबर 5वां नंबर में, यानी शुरुआत हुई थी नुसरत टाटा और उसके बाद जमशेदजी टाटा, उसके बाद दोरबजी टाटा। दोरबजी टाटा का मैंने उनका एक खासियत बताना मैं भूल गया। तो वो 1907 में जो टाटा स्टील को जो ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने स्थापना करके उनको स्टील मैन करके बुलाया जाता है, और उनको ये भी कहा जाता है इंडियन इंडस्ट्री का महागुरु। उनको एक नाम दिया गया दोरबजी जमशेदजी टाटा को। और दोरबजी जमशेदजी टाटा ने जो जमशेदपुर को उन्होंने विकसित किया, जमशेदपुर को इतना डेवलपमेंट करने वाला बंदा दोरबजी जमशेदजी टाटा थे। उसके बाद नाम आता है JRD टाटा। अभी JRD टाटा के बाद रतन जी टाटा आए। रतन जी टाटा और JRD टाटा में क्या डिफरेंस है? JRD टाटा उनका दूरदृष्टि बहुत सॉलिड था। वो 10 साल 20 साल आगे का सोच के अपना कंपनी को निर्माण करते थे। अभी ये जो चारों लोग जितना भी कंपनी को निर्माण किए, वो कंपनी को चलाने के लिए एक सही लीडरशिप किसके पास था? वो था रतन जी टाटा के पास। रतन जी टाटा ने कंपनी का निर्माण बहुत कम किया है, उन्होंने ज्यादा करके एक्विजिशन किया है। जैसे कि फोर्ड कंपनी को उन्होंने खरीद लिया था। आप फोर्ड कंपनी के बारे में आप लोग को जानते ही है। यहाँ पे टाटा मोटर का पहला नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, वो नाम था। एक टाइम ऐसा आया था कि टाटा मोटर का कंपनी सेल नहीं हो रहा था, तो रतन जी टाटा अमेरिका गए। अमेरिका जाके वहाँ का फोर्ड कंपनी के चेयरमैन से बात की, और फोर्ड कंपनी का चेयरमैन ने उनका इंसल्ट किया था, लेकिन फिर भी टाटा उनको कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हिंदुस्तान आके टाटा मोटर को, उनको नया जो कंपनी को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया, और इतना अच्छा था अपना देश में, सिर्फ अपना देश में भी नहीं, फॉरेन कंट्री में भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कार खरीदने लगे। और रतन जी टाटा जो चेयरमैन बनने के बाद एक्चुअली अपना देश के इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था और पॉलिटिकल में एक नया प्रोसेस चालू किया था। इसलिए जो जितना भी प्राइवेट कंपनी को पुशअप किया गया, जैसा कि जो इन्फोसिस नहीं चल रहा था, फिर 1991 के बाद वो भी चलने लगा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में बहुत सारे कंपनी थी नहीं चल रही थी, वो बाद में लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद जोरदार चलने लगा। उसमें मेन हाथ जो है ना सर रतन जी टाटा इन्होंने जितना भी जो टाटा ग्रुप कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन किया, कंपनी को आगे लेकर गया। ऐसा नहीं कि चेयरमैन योग्यता किसको कहते हैं। JRD टाटा ने सोच समझ कर रतन जी टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन किस लिए बना, उनको मालूम था रतन जी टाटा के पास वो योग्यता है, उनके वो कैपेबिलिटी था, तभी तो बनाया। नहीं तो क्यों? बहुत लोग रिकमेंड भी किए थे ऋषि मोदी को बनाया जाए, ऋषि मोदी को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसीलिए बनाया रतन जी टाटा को। कोई लोग ये भी बोलने लगा कि JRD टाटा ने रतन जी टाटा को इसलिए बनाया वो कि पारसी था करके। ऐसा कुछ नहीं। अभी देखिए रतन जी टाटा ने अभी जो फिलहाल जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन है, वो नटराजन चंद्रशेखरन यानी वो साउथ वाले है, वो फिलहाल वही तो है 5 साल से रतन जी टाटा ने बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके पास, अगर आपके पास काबिलियत है तो आपको भी बना देंगे। आपके पास काबिलियत होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, इसलिए तो चेयरमैन बनाता है। अभी रतन जी टाटा उनके पास एक ऑनेस्टी था, रेस्पेक्टफुल इंसान थे, और अपना नेशन बिल्डिंग और हार्ड वर्किंग थे। एक बार आप लोग भी कहानी उनका सुने होंगे, वो है ना गांव खेड़ एरिया में चले गए थे। उनका मैं समाज को किस तरह वो रिस्पेक्ट करते हैं उसके बारे में एक मिनट में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक बार वो चले गए थे गांव खेड़ एरिया में, और अचानक गांव खेड़े एरिया में उनका जो गाड़ी खराब हो गई थी। फिर उनका ड्राइवर ने कहा कि सर मैं ना मैकेनिक को बुला के लेकर आता हूँ। वो आदमी मैकेनिक को लेने के लिए चला गया। मैकेनिक 20 मिनट में ड्राइवर मैकेनिक को लेकर आया। लेकर आने के बाद आजू बाजू में देखा तो टाटा जी नहीं दिख रहे थे। फिर ढूंढने लगा, तब उनको पता चला पीछे साइड से रतन जी टाटा टायर चेंज करके ऊपर आ गए।
तो ड्राइवर ने पूछा, सर ये आपको क्या करने का क्या जरूरत था, मैं तो मैकेनिक को लेकर आया। टाटा जी ने बताया कि तुम मैकेनिक को लेकर गए, 20 मिनट ऐसा लगता और वापस उसने चेंज करने में और 20 मिनट लगता, तब तक हम लोग बॉम्बे पहुंच जाते, मैं दूसरा काम में निपटा देता। यानी उनका सोच टाइम को वैल्यू देते थे। रतन जी टाटा टाइम को इतना वैल्यू देते थे, इतना वैल्यू देते थे, इसलिए टॉप मोस्ट में। अपने देश में कितने लोग टाइम को वैल्यू देते नहीं। 1 घंटे का 2 बजे का टाइम देंगे, 5 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे, लेकिन रतन टाटा ऐसा नहीं है, उनके पास तो काबिलियत था। रतन जी टाटा, उनका कुछ उनका नेचर के बारे में, उनका जो क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। 1999 में जब नारायण मूर्ति का जो बेटी अक्षता मूर्ति, उनका जो इंजीनियरिंग फिनिश हुआ, तो अक्षता मूर्ति ने नारायण उनके फादर से रिक्वेस्ट किया, पापा मुझे ना लीडरशिप के बारे में जानना है, आप है ना रतन टाटा जी से मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और नारायण मूर्ति ने रतन टाटा जी को फोन किए और 1 घंटे का टाइम ले लिए, और 1 घंटे में वो अक्षता मूर्ति को लीडरशिप के बारे में उन्होंने लेक्चर दिए थे, यानी स्पीच दिए थे, लीडरशिप क्या है। और अक्षता मेहता ने जो जो सवाल किया था, जो जो प्रश्न किया था, हर प्रश्न को रतन जी जवाब देते गए। यानी कहने का मतलब वो ऐसा कुछ नहीं कि उनको एक घमंड था, वो कुछ नहीं, उनको ना घमंड है, ना उनको नफरत है, ना ही उनको वो गुस्सा है। हर स्टाफ के साथ मिलजुल के रहते थे, ऐसे इंसान थे रतन जी टाटा। मैं आपको और एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़का है, डॉक में काम करता है, वहाँ जॉब करता है, कंटेनर में जॉब करता है, उसका वीडियो मैं शेयर करता हूँ, आप वीडियो देखिएगा जरूर। वीडियो देखने से आपको पता चलेगा रतन टाटा जी का वैल्यू क्या है, देखिएगा जरूर। रतन टाटा सर केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम बनाए। ये देखिए लैंड रोवर जैगवार, देखिए कितनी कारें खड़ी हैं। आप छाती ठोक कर बोल सकते हो कि इसका जो ऑनर है ना वो हमारा भारतीय है। आप कहीं भी विदेश में जाएंगे वहाँ पे लैंड रोवर जैगवार कार यूज होती है। स्टारबक्स, वो देखिए टाटा, ये देखो टाटा की गाड़ी यहाँ पे देखो खड़ी पड़ी है, वो देखो टाटा की नेक्सॉन, एलेक्सेस, ये देखो भाई, ये देखो सब लैंड रोवर जैगवार। भाई रिलायंस ब्रांड तो बस इंडिया में सब जान रहे हैं, विदेश में कोई नहीं जान रहा है। विदेश में खाली बस जानते हैं लैंड रोवर जैगवार, स्टारबक्स। हमारे जहाज का जो स्टील बनता है, लोहा लगता है, कहाँ से आता है? टाटा स्टील सप्लाई करती है। ये देखो भाई, इसको कोई तोड़ सकता है? ये देखो ये सब वायर वायर सब लोहा, ये सब टाटा का है। और मैं आपको क्यों बता दूं, मेरे को एक विदेशी बोल रहा था, अरे अमन टाटा ऐसे जैसे बहुत है। मैं बोला साले अगर वो एक बाल उखाड़ के फेंक देंगे ना, तुम्हारी पूरी ये जो कंट्री है ना खरीद के हम लोग चाय बेचवाएंगे। मैं बोला भाई वो ऐसा आदमी है, लेकिन हमको रतन टाटा सर जैसा बनना चाहिए। 0.00001% अगर हम उनके जैसा थोड़ा भी बन गए ना। देखा आपने वीडियो, आप भी गर्व महसूस किए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि रतन जी टाटा क्या चीज़ है, हमारे देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। मैं और बहुत जल्द और एक वीडियो लेकर आऊँगा रतन जी टाटा के बारे में, और एक वीडियो बनाऊँगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं हूँ बलसन। जय हिंद।